कहा कि एक अंदरूनी रणनीति आपकी आज जैसे एक आत्म परिसर में हुई, लेकिन चुनावी संगठनाद या जैसे कि जनता में जो संदेश जाएगी चुनाव की तैयारी हुई, ऐसी कुछ तैयारियां आपकी कब से चालू होने की है और क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, इसी बात का आज चर्चा हुई कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को इकट्ठा करके चुनावी तैयारियों के साथ साथ चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उन्हें मोर्चा पर डटने के लिए आह्वान करेंगे। और इस नाते पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जो सम्मेलन होना है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच, ये सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए आज चर्चा हुई। और पिछले दिनों जो विकास यात्रा का समापन हुआ, उसमें देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आकर जिस तरीके से लोगों को चार्ज किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो प्रेरणा दी है, वो वास्तव में अब हम उसको नए सिरे से उसका उपयोग करेंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश व्यापी अभियान और हमारे बड़े नेताओं का आज कार्यक्रम तय हुआ है, उसके अनुसार सुनियोजित तरीके से हम अपने अभियान की शुरुआत कहां से करेंगे, इसका खुलासा भी जल्दी, बहुत जल्दी होगा। जी, जैसा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में आप कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, तो आपकी पुरानी जैसे बातें की जाए तो आप भी एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं, तो एज ए कृषि मंत्री आप जनता के लिए क्या कुछ कर पाए इन 5 सालों में, ये कुछ मतलब बातें आपके बारे में बताइए। देखिए, प्रदेश में कृषि क्षेत्र ने जो ऊंचाइयां हासिल की है और किसानों ने अपने मेहनत से और सरकार के सहयोग से जो उत्पादन में वृद्धि लगातार किया है, उसी का परिणाम है कि आज हम देश के दूसरे राज्यों में उनके जो खाद्यान्न की जरूरत है उसको पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं और लगातार हमारा उत्पादन बढ़ा है। आज 71 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदी की, उनको 1900 करोड़ रुपया बोनस दिया। 2000 करोड़ के आसपास बोनस का वितरण जब हुआ है तो किसान और खेती किसानी में प्रेरित होंगे और इसके साथ साथ देश की जरूरतों को पूरा करेंगे। लोग अपने खुशहाली के रास्ते को तय करने के लिए कृषि क्षेत्र को अपना रहे हैं। कृषि बजट अलग से लाया गया है, किसानों के लिए अलग से कृषि नीति तय की गई है। 1% ब्याज दर में लगातार जो फसल ऋण लोगों को मिल रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि किसान ऋणग्रस्त से मुक्त होने की स्थिति में है और लगातार वो अपने एक प्रकार से तकनीकों के इस्तेमाल से अपने यहाँ नए नए फसलों को वो ला रहे हैं। मक्का का फसल हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सोयाबीन के हम फसल ले रहे हैं, चना और दूसरे प्रकार की जो दलहन तिलहन की फसलें हैं वो पहले से ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो खाद्यान्न धान का जो उत्पादन है और बढ़े, इसी बात को लेकर हमारी सारी कोशिशें होंगी। नहीं, लेकिन माफी चाहूंगा कृषि मंत्री जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आंकड़ों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से जो कृषि भूमि है जिसमें कृषि होती है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। मतलब हेक्टेयर पर हेक्टेयर अगर अपन बात करें तो कृषि भूमि की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। जो छत्तीसगढ़ पहले धान का कटोरा कहा जाता था, जो धान यहाँ से काफी निर्यात अन्य प्रदेशों में यहाँ से धान भी निर्यात होता था और चावल भी यहाँ से विदेशों तक में निर्यात किया जाता था, अब वो चावल बाहर से दूसरे प्रदेशों से इस धान के कटोरे में आ रहा है। तो ये विसंगतियां क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, ये तो कुछ व्यवहारिक जो राज्य के व्यवहार से संबंधित विषय है, लेकिन वास्तव में किसानों ने जो उत्पादन यहाँ लिया है उसी का कारण है कि हम सेंट्रल पूल में लगातार चावल देने वाले जो राज्य हैं उसमें दूसरे क्रम पर आ गए और हमारा उत्पादन बढ़ा है। यदि कहीं रकबा कम हुआ है तो उसको उत्पादन बढ़ाकर और दूसरे प्रकार के जो भाटा और दूसरे प्रकार की जो जमीन थी जिसमें काश्त नहीं किया जाता था, वहां पर कृषि हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से 1 करोड़ की राशि हम स्वयं
मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ प्रधानमंत्री के हाथों लेने गए थे। जी। वो भी यहाँ के लोगों के प्रति सम्मान है। और कृषि क्षेत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। साथ साथ नए हम कॉलेज इस साल प्रारंभ किए हैं और कृषि शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान है इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कृषि में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। नहीं, लेकिन अगर कृषि की ही बात किया जाए तो जैसे कि कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, मूलभूत किसान होते हैं जिनकी आजीविका सिर्फ किसान की, जो अपने यहाँ धान की पैदावार महत्वपूर्ण होती है, अपने यहाँ सारा निर्भरता मानसून के ऊपर है। तो मानसून अगर अच्छा होता है तो धान की फसल अच्छी होती है, यहाँ के किसान खुश रहते हैं, खुशहाली आती है। लेकिन अगर मानसून धोखा दे जाता है तो वह जो है किसान यहाँ अकाल की स्थिति में, तो यहाँ पर जो नहर, जो पानी की केनाल, जो अगर मान लो मानसून नहीं आता है तो वह पिछले आपके 5 सालों में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई, नई नहर नालियां ऐसी कोई डेवलप की गई जिससे किसानों को फायदा मिल सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है अमित जी। पिछले बार का हम आंकड़ा देखें तो 22% हमारा सिंचाई का प्रतिशत था जी, जो फ्लो इरिगेशन बोलते हैं जी, उसमें आज वो 32% सिंचाई हमारी जी, 600 से अधिक एनीकट बने हैं जी, उससे हम पानी ले रहे हैं। निस्तार का पानी हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे सिंचाई का। जी, बिजली कनेक्शन देखिए आप, जी, जहाँ 73,000 मध्य प्रदेश के समय बिजली कनेक्शन था, आज वो 2,15,000 बिजली कनेक्शन किसानों को मिला है। वो अपने आप में एक बूम है। और सिंचाई का प्रतिशत बढ़ने से ही हम सोयाबीन का फसल ले रहे हैं, दूसरे नकदी फसल ले रहे हैं। साग भाजी का पैदावार लगातार हमारे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव हो, दुर्ग हो, या बिलासपुर हो, या बस्तर हो, वहां पर हम ले रहे हैं। उद्यानिकी की फसलों की तरफ भी लोगों का जबरदस्त रुझान हुआ है। कुल मिला के कृषि क्षेत्र का जो विकास दर है राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है। 6.2 हमारे फीसदी का विकास दर दर्ज है, वो भारत सरकार के आंकड़ों में है। और निश्चित रूप से इसका असर सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोगों पर होगा, जनजीवन पर होगा। और खेती अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, व्यापार धंधे भी अच्छे होंगे, ये सभी मानते हैं। वही चीज है कि कृषि प्रधान देश है भारत, और छत्तीसगढ़ भी जैसे कृषि यहाँ पर एक मूलभूत एक तरह से लोगों की आय का स्रोत है, किसानों का स्रोत है। अगर उसमें अगर वृद्धि होती है तो जो पर व्यक्ति आय दर रहती है वो भी बढ़ती है। तो अपने यहाँ मूलभूत जो अपना उत्पादन जो है कृषक का, वह जो है काफी जो है पिछली बार की तुलना में घटा है, ऐसा मुझे नहीं है। देखिए 2003 से लेके 2000 हमारा 12, 13, 14 कहाँ हम पूरे प्रदेश में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे, आज 70 लाख से ऊपर मीट्रिक टन धान खरीदते। हमारा टोटल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 99 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, केवल हमारे आंकड़े नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ किसानों का एक एक दाना धान खरीदने वाला राज्य अग्रणी है। पीडीएस सिस्टम इसीलिए सफल है कि अभी हमारे पास खाद्यान्न नहीं होता तो हम लोगों को चावल कहां से देते। तो आज हमारे पास खाद्यान्न है, दूसरे राज्य भी इसे प्रेरित हो रहे हैं। और लोकसभा में जब इस पर खाद्यान्न सुरक्षा कानून की बात चल रही थी तो छत्तीसगढ़ का बार बार जिक्र आया इसी बात को लेकर कि यहाँ पर खाद्यान्न की व्यवस्था हुई, लोगों को खाद्य सुरक्षा पहले देने वाला हमारा राज्य है। हम कहा 34 लाख जब हम कार्डधारी लोगों को 1 रुपया और 2 रुपया किलो में चावल दे रहे हैं, आज 44 लाख देने जा रहे हैं। कम बड़ी बात नहीं, वो किसानों की बदौलत है और आम लोगों की बदौलत है, और यहाँ के सभी मेहनत कश लोगों की बदौलत हम ये सब कर रहे हैं। जी, अब जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं तो पिछले 10 वर्षों से लगातार भाजपा सरकार में रही है, तो इस 10 सालों के विकास कार्य को जैसा कि आपने
लोगों के बीच अभी आपने कहा कि हम बताएंगे, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी वोट जो होते हैं, जो सरकार से नाराज होते हैं, जैसा कि कई बार आपकी सरकार के ऊपर यह आरोप लगा है कि प्रशासनिक आतंकवाद है, आपसी तालमेल का अभाव है, अधिकारियों की बहुत ज्यादा चलती है, मंत्रियों की नहीं चलती, मंत्री की अधिकारी, उसी विभाग के अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते। इस ऐसे में आप ऐसे विधानसभा चुनाव में कैसे पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाएंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले जी जो प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्रा की, जी उसका जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। जी एक एक गांव, गली, मोहल्ले, शहर, नगर, क्षेत्र, तहसील, ब्लॉक, सब में जब पहुंचा ये हमारा रथ यात्रा, हमारा जो विकास यात्रा, तो लोगों का जन समर्थन जबरदस्त दिखा है। शुरुआत से लेके आखिर तक, बीच की घटनाओं को छोड़ दे तो इसी बीच में ये थोड़ा सा अवरोधित रहा, लाभ मिला जी। और इसी बात का प्रतीक है कि आप विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर आपने काम किया है, उसको जनता इस रूप में समर्थन दे रही है। और लोकतंत्र में हमेशा नीति निर्धारण का काम सरकार का होता है, उसके पालन करने की जवाबदारी प्रशासन तंत्र की होती है, सरकारी तंत्र की होती है। उसको और जवाबदेह बनाने के लिए कानूनी रूप से यहाँ पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रभावशील किया गया है। और जैसे एक दूसरे राज्यों में स्थिति है, वो कम से कम छत्तीसगढ़ में नहीं है। नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ एक प्रकार से सामाजिक समरसता वाला राज्य है, हर प्रकार के संभावना वाला राज्य है। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम फिर से तीसरी बार लोगों के बीच में चुनाव में जाएंगे। कसौटी पर अपने को खरा उतरने का हमारा प्रयास है, उसमें खरा उतरने के लिए हम निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद हासिल करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और तीसरी बार रमन सिंह के नेतृत्व में हैट्रिक बनाएंगे। इस विश्वास के साथ हम लोगों के साथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, जो एक हमारा जो क्वेश्चन था उसका एक बीच का हिस्सा रह गया कि जो गाहे बगाहे अधिकारियों द्वारा मंत्रियों की नहीं सुनना, मंत्री यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार के खुद मंत्री, कई मंत्री इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। जब अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते तो जनता के प्रति जवाबदेही कैसे बताएंगे? नहीं, देखिए, ये छिटपुट बातें आती रहती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। काफी बड़ी बातें हुई है कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब थे जो उन्होंने जो है सीबीआई से जांच कराने के माध्यम सारा चीज विकास के लिए हम लोग समर्पित हैं। कुछ बातें ऐसी आती है जो मीडिया में कहीं ज्यादा उछल जाता है, कुछ होता है, वो आम जनता से उसको कोई लेना देनी है। हमारा काम है हम लोगों के हितों के लिए सारे अपनी नीतियों का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करें। और इसीलिए दूसरी बार सरकार आई, 5 साल में हम अपने विकास दर को, हमारा जीडीपी का दर है, हमारा जो नौकरी का क्षेत्र है, हमारा जो सामाजिक सेवा का क्षेत्र है, जो विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा से लेके कॉलेज एजुकेशन तक जो कर रहे हैं, किसानों के साथ साथ श्रमिकों के लिए हम खुशहाली के रास्ते हमने खोला है। और सारे देश प्रदेश में, दुनिया में ये बात जारी रही है कि हमने श्रमिक क्षेत्रों को इस बार जिस रूप में अंगीकार किया है, लाखों की संख्या में लोग पंजीयन लेकर उसका लाभ ले रहे हैं। सिलाई मशीन हो, चाहे साइकिलें हो, चाहे अन्य योजना हो, मनरेगा के मामले में भी। और इस प्रकार से मुझे लगता है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने काफी कदम उठाया है। और कुछ निगेटिव बातें आती है, वो तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, इसका पटाक्षेप हो चुका है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि पीडीएस योजना में आपने खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी योजना दिया है। कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है वह भी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं चरणदास महंत, और यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। हमारी उनसे भी एक सीधी मुलाकात हुई थी, उनसे भी हमने इंटरव्यू में पूछा था, तो उनका कहना था कि जो आप 2 रुपए किलो में चावल यहाँ दे रहे हैं, वह चावल का पैसा जो है केंद्र सरकार दे रही है, आप उसे अपनी योजना बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार वाही लूट रही है। तो उस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, केंद्र में सरकार में रहते जिस व्यक्ति को ये जानकारी ना हो कि पीडीएस सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
सारे देश में इस बात की चर्चा होती है, कांग्रेस शासित राज्य के लोग आते हैं जी और हम 2 रुपया 1 रुपया किलो में 35 किलो चावल दे रहे हैं। केंद्र ने तो अभी 1 महीना पहले उसको लागू किया जी और उसमें जरा भी गैरत होती तो सालों पहले उसको लाते जी। इस तरीके से मुझे लगता है कि केवल भ्रम की स्थिति लाने के लिए और केवल अपने प्रदेश कांग्रेस के एक पदाधिकारी होने के नाते जो एक प्रकार से औपचारिकता का पालन कर रहे हैं, उससे कोई बात जमती नहीं है। हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मामले में पूरे देश जो है वो जानता है, देशवासी जानते हैं, प्रदेशवासी तो जानते ही हैं। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतर है। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी बताया कि केंद्र की योजना नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की योजना है, जिसके तहत आप जो है 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो चावल मुहैया करा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात की तो उन्होंने अपने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बताया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो आप 2 रुपए और 1 रुपए किलो में चावल भाजपा सरकार दे रही है वो हम फ्री ऑफ कास्ट में जनता को या जो गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारी हैं उनको मुहैया कराएंगे और समर्थन मूल्य जो है तो धान खरीदी का 2000 रुपए हम कर देंगे। इस बारे में पूरी तरीके से लफाजी है जी। आज भी समर्थन मूल्य केंद्र के द्वारा तय किया जाता, पहले भी तय किया जाता था और हमने तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 1.5 साल पहले ही सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके भेजा कि 2000 दो, क्यों नहीं दिए जी। केंद्र में वही लोग बैठे हैं, यूपीए की सरकार बैठी है। अब उनके कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी जो उपाध्यक्ष है आज के देश में, वो कहते हैं कि भाई उनका जो अध्यादेश लाया है वो बकवास है जी, उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। वो खुद ही अपनी नीतियों से असहमत हैं और ये जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये केवल लफाजी बात है और मुफ्त चावल देने की बात है। मुझे तो लगता है पूरी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कही जा रही है, तो इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है जी। तो मेरे साथ थे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू जी। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जिला मुंगेर एक सपने के सच होने जैसा प्राकृतिक और पुरातात्विक धरोहरों ने रचा है मुंगेली को। जीवन की बुनियादी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, विस्तार की एक कहानी लिखी हमने। पूरे जिले में 1121 स्कूल, ITI और 6 कॉलेज। प्यासी धरती को चाहिए था पानी और हमने गढ़ी पानी की नई इबादत। साल भर में सिंचित रकबा 48% से बढ़कर हुआ 54%। स्वास्थ्य सुविधाओं को मिला एक नया आयाम। गांवों में मिल रही है हरदम इलाज की सुविधा। कुपोषण मुक्ति की ओर बढ़ते कदम, जिले को मिली पूरे प्रदेश में विशेष पहचान। गांव कस्बों में फैलते सड़कों के जाल ने कम कर दी घर और मंजिल के बीच की दूरी। मुंगेली को जिला की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रथम जिला उत्सव के मौके पर दी 600 करोड़ की सौगात। तरक्की की अपनी परिभाषा गढ़ता जिला मुंगेली।
बात हो आज के पंचांग की या फिर राशिफल की, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए तकदीर की बातें। देखिए रोजाना सुबह 7:30 बजे और 9 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ PSN न्यूज। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में या फिर घरों में बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। PSN न्यूज द्वारा जनहित में जारी। लाल किले में हो रही प्रजातंत्र की रक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के हर रंगरूप। मुश्किल में आवाम, आवाम का दर्द। हर सच जिससे हो आपका सरोकार। जो करते हैं आपको खबरदार। आपकी आवाज वादों के आधार पर वोट ले लो और फिर भूल जाओ। बढ़ा रहे हैं, यूज टू होगा, आदत डाल लो। सियासी बिसात। मोदी हम लोगों के लिए कोई विषय नहीं है। ये मोदी सांप्रदायिक है तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। सारी दिल्ली कह रही है कि की दलाली कर रही है, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग होते हैं। हर सच से करेंगे मुखातिब आपको। क्योंकि हम हैं PSN न्यूज, जज्बा साहस का। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर आज सुनवाई करेगी। अपनी उम्र को लेकर दिए गए सिंह के बयान को कोर्ट ने अवमानना के तौर पर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आतंकवाद के नाम पर किसी भी मुसलमान युवक को गलत मामले में हिरासत में न लिया जाए। शिंदे पर निशाना साधते हुए बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पहले यूपीए सरकार ने मुसलमानों को अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ा और अब 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। यौन शोषण के मामले में आरोपी आसाराम की जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में आसाराम को जमानत नहीं मिली। इससे पहले जोधपुर कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं मिली। उनकी न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हथियार की नोक पर 7.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक और i10 कार से आए थे। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस उनकी मदद करने की बजाय मामले को दबाने में जुटी है। लोग थे जी, और एक i10 गाड़ी थी जी, HR-26 जी, 6239 जी, और 6 लोग थे लगभग जी, और 7.5 लाख रुपए की लूट की उन्होंने। जीप वहाँ रुक गई हमारी। पीछे से आए लोग, एक i10 है व्हाइट कलर की, 3 है मोटरसाइकिल। अब उन्होंने जो है सब पे हथियार है, उन्होंने हमें वो कर लिया हैंड ओवर करने के बाद कहने लगे थैला ले कहाँ है। उन्होंने जो है झटका मार कर थैला ले लिया। फिर कह रहे राइफल कहाँ है। मैंने कहा हमारे पास कोई नहीं है हथियार। उसके बाद वो बैग में ही वापसी में चले गए। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक आदमी को गोली मार दी। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कैलाश हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राशिद मसूद को आज सजा सुनाई जाएगी। उन्हें मेडिकल सीट घोटाले में दोषी पाया गया है। राशिद पर ठगी, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा जैसे संगीन आरोप हैं। 19 सितंबर को न्यायालय काजी को दोषी करार दे चुका है। भारत की अंडर 21 टीम सुल्तान जौहर बहादुर हॉकी टूर्नामेंट जीतकर स्वदेश लौट आई है। यहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टीम का जोरदार स्वागत किया गया। भारत ने यह खिताब पहली बार जीता है।
हमारी टीम बहुत अच्छा खेली वहाँ पे, जीत के हमें बहुत खुशी है। वर्ल्ड कप के लिए हमने एक अच्छा स्टेप लिया है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, हम वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। टीम का सभी प्लेयरों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, सबने अच्छा प्रदर्शन किया